हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं जो उनके साइड से कन्फेस्ड है या सिर्फ उन तक ही वो चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस इन देयर पर्सनल लाइफ, या जो जानबूझकर ये सप्रेस कर रहे हैं। क्या है इनके अंदर? जब से आपका नो कांटेक्ट हुआ है, कांटेक्ट की चेन ब्रेक हो गई है, क्या कुछ है जो इन्हें आपसे कहना है? याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये शफल डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन की मैसेजेस को पिक करने के लिए। स्पेशली उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी चेन ब्रेक हो रही है कम्युनिकेशन की, और पार्टनर अपने साइड से बिल्कुल अपनी बत्ती गुल करके बैठे हैं, मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैसेज है वो है एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत कुछ कन्फेस करना है। दिस इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, सीधा बोलना, स्ट्रेट बोलना। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपको उन चीजों पर क्लैरिटी दें जो आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेकडाउन से जुड़ी हुई हैं, सेपरेशन से जुड़ी हुई हैं, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप से जुड़ी हुई हैं, कि क्यों चले गए, क्यों अलग हो गए, क्यों इन्होंने बात करना बंद कर दिया, क्यों इन्होंने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, या अगर आप इनको चेस कर रहे हो, आप इनसे बात करना चाहते हो, तो वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, कि यार आपको तो इधर से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, या बहुत सारी चीजें कि यार इतना अनअवेलेबल कैसे है ये। लेकिन इनके साइड से जो एनर्जी है वो एस ऑफ सोर्ड्स की है, बट यहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो पॉसिबल है कि रिजॉल्व होने में टाइम ले। होना तो है 100% वाली एनर्जी है, क्योंकि एस की एनर्जी आई है स्वॉर्ड्स में। होना तो है कि ये बिना कन्फेस किए आपसे, बिना शेयर किए, ये अपने लाइफ में किसी के भी साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं लौटेंगे, करेंगे। एक बार इनका कांटेक्ट करना आपसे जरूर होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि कुछ चीजें जो इस वक्त या तो जख्म हरे हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें जो बहुत स्मोकी हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, या कुछ कार्मिक बैगेजेस या कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड होने की वजह से जुड़ी हुई है, उनका अलग हटना, या उनका जैसे पेड़ों से सूखी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इस टाइप से कुछ रिलीज होना, टूटना बहुत जरूरी है उन चेन्स को जो टॉक्सिक इवेंट्स को जस्ट आपके कनेक्शन में आगे लेती जा रही है। तो उन चीजों का हटना जरूरी है, ये आपको क्लैरिटी देंगे। ठीक है, आपकी ये बहुत अगर विश है, आप डिजायर कर रहे हो यार एक बार बात हो जाए, जो भी है मुझे कह दे सामने से, मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो यस ये होगा। अब ये कुछ लोगों के लिए 1 नंबर की एनर्जी है, तो अनएक्सपेक्टेडली within 1 hour, within 1 day और within a week और इवन within a month के अंदर आपको इनके साइड से कोई बड़ा कंफर्मेशन मिल सकता है। बहुत पावर है इसमें, एनर्जी में, क्योंकि ये खुद आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होने का ही मतलब ये है कि भाई जो भी चीजें अंदर से सब बोल दो, ये तुम्हारा आर्या पार वाला सिचुएशन है और बोल डालो जो भी तुम्हें है, और आप भी ये चाहते हैं, तो ये चीजें यूनिवर्स भी करेगी अरेंज पीसेस को। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, और ऐसा लग भी रहा है देखने से कि ये जो सिचुएशन बनेगी ये आपके फेवर में ही जाएगी, क्योंकि आपके साथ रिश्ता बैलेंस होगा। दूसरा क्या है, ये आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं, हो सकता है कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ काफी बिजी हो, फैमिली को लेकर कप से ज्यादा पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली के साथ रुपया पैसा, प्रॉपर्टी खरीदना, घर में कुछ काम करवाना, या पेरेंट्स को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत स्टेबल एनर्जीज में आ गए हैं, सीरियस हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो दे आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली, और दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो क्या ये आपके बिना रह सकते हैं? हो सकता है रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक समय के साथ ही ये रीच आउट करने वाले हैं। ठीक है, एक समय के साथ ही रीच आउट करेंगे, जब इनके पास समय होगा, जब इनको लगेगा कि इनको यहाँ अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, या चीजें बैलेंस हो गई हैं। ये इस वक्त कहीं ना कहीं अपने परिवार को देख रहे हैं, कुछ रूढ़िवादी सोच से जुड़े हुए हों, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में चीजें खराब हैं
तो इनको पता है कि आप इनका इंतजार कर रहे हो, ये जानते हैं कि इन्होंने आपसे कुछ प्रोमिसेस किए, इन्होंने फुलफिल नहीं किए, एंड स्टिल यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, बट इन्हें रिश्ता चाहिए आपके साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर का क्लियर मैसेज ये भी है कि अनकन्फेस करने से, घोटने से, अपने आप को अंदर से सप्रेस करते करते, भाई कितना सप्रेस करोगे, 10 दिन सप्रेस कर लिया, 1 महीना सप्रेस कर लिया, क्या 10 महीने से सप्रेस कर रहे हो अपने इमोशंस को? अब क्लैरिफाई करूँ तो यहाँ पे मून भी शायद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कैसी है कि परेशान हो गए हो खुद भी अंदर सप्रेस करते करते। कुछ लाइफ में मारपीट हो, किसी तरीके का वायलेंस हो, या घर में कोई टेंशन कलेश चल रहा हो, फैमिली के साथ में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर ये मैरिड है, कुछ तो ऐसा है जो अब्यूजिव दिख रहा है, या तो आपके साथ ये पहले ये कर चुके हैं, तो एक रियलाइजेशन दिख रहा है कि मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है नेक्स्ट लेवल की, कि जैसे आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी से घिर गए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इज समवेयर वेरी वेरी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इन योर कनेक्शन। मतलब ऐसा समझो कि थक गया है आपका पर्सन, या थक गई है अंदर से, बस दिल का हाल नहीं बता रहे हैं और टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। बहुत एनर्जी वैसी है आपके पर्सन की, जैसे सो नहीं पा रहे हैं, अंदर से जैसे तैसे सप्रेस कर रहे हैं, कि मानो जैसे ऐसा लग रहा है कि मैंने बता दिया तो क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिएक्शन खराब हो जाए, या ये कनेक्शन खत्म हो गया, मैं क्या बताऊं, या मेरे लाइफ में ये चीजें हैं। बहुत पर्सनल रखना चाह रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत दे आर जस्ट फेसिंग अ लॉट इन देयर लाइफ, ठीक है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं इन चीजों को लेके। कुछ बिट्रेयल्स दिख रहे हैं, जो हो सकता है फैमिली की तरफ से आ रहे हैं, या कुछ मेंटल स्ट्रेस इनका बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। मैंने बोला आपको कि ये एनर्जी हैवी है आपके पर्सन की। जब जब मैं मैसेजेस रीड करती हूँ अलग से इनके, तो इनकी एनर्जी में एक के बाद एक वैसी ही एनर्जीज आएंगी, जबकि प्रॉपरली कई दफा शफल होते हैं, उसके बाद ही आते हैं यहाँ पे, और एनर्जी पैटर्न में बनती जा रही है, चेन में आ रही है, कि आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं करना चाहते इस रिश्ते से, या मूव ऑन करने की कोशिश की है तो आज तक आपके बारे में सोचते हैं, कुड़ते हैं और परेशान हो रहे हैं कि बहुत कुछ है जो बताना है और बताएंगे भी, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, और इनको खुद से आपके पास आने देना होगा। तब तक आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, सरेंडर्ड वाइब्रेशन अपना सकते हैं आप, क्योंकि ये कुछ छोड़ रहे हैं अपने लाइफ से, कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करना है जो हो सकता है एक टाइम पर इनकी जानते या ये इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पे। और एक लास्ट हम ले लेते हैं, वो है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, अगर इन्होंने आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, आपको ऐसा फील कराया कि जैसे यू आर नॉट वर्दी इन देयर लाइफ, या दे डोंट डिजर्व यू एट ऑल, कि ये चलो ठीक है यार, बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे, बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे, तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, एंड दे आर थिंकिंग नाउ कि समय बदल रहा है, टेबल्स टर्न हो रहे हैं, क्या मैं उसको ऑफर करूं तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा या करेगी, और यहाँ नहीं पता है कि आप तो तैयार हैं, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ ऐसे तो आप हंसते हैं फिर, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का टाइम याद आ रहा है, चाहे फैमिली ने जबरदस्ती आपके साथ कनेक्शन खत्म करवाया हो, रिजेक्ट करवाया हो आपको, या इन्होंने खुद किया, बट दे आर इन डीप रिग्रेट। और बहुत सारे कनेक्शन से अगर ये मूव ऑन कर गए तो ये पर्सन के पास कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स इनके रहे, हर किसी से मूव ऑन करने के बाद में एक दोष दे देना, सच्चा प्यार नहीं होता, मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया, अरे तुम भी तो गलत हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन को याद आ रही है आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज, या आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया, और उल्टा पड़ गया, आपको रिजेक्ट करना इनकी लाइफ की गलती हो गई, मिस्टेक बन गई। और एक लास्ट हम लेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये तैयार है इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस रिश्ते को सीरियस ले रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता कितना मजबूत हो सकता था, और अब ये मजबूत तब होगा जब ये इन्वेस्ट करेंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कमिटमेंट देना पड़ेगा, कब तक पकड़ के बैठोगे। तो जो कभी तैयार नहीं था या नहीं तैयार थी, ये धीरे धीरे इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि ये खुद आपको रीच आउट करें, आपको कमिटमेंट दें, और आपके साथ जो भी इस रिश्ते में इंडिविजुअल इनका जो एफर्ट होना चाहिए वो इस रिश्ते में डालें।
ठीक है, तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जो इनके साइड से ये कन्फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। और क्या है बताना जरा एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका लगा है आपके पार्टनर को चस्का। ठीक है, ये कोई छोटी उम्र में फीमेल हो सकती है, या ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, या इनके अंदर अभी भी कुछ बचकानी हरकतें हो। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हर किसी के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होगी। किसी के लाइफ में पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स की एनर्जी है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो। आपके पार्टनर को एक ये भी एनर्जी दिखती है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके अंदर एक यूथफुल एनर्जी को पहचान पाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते को उस तरीके से ही देख रहे हैं कि आपने इनके अंदर एक न्यूनेस भरी है और इस कनेक्शन को ये रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट विद न्यू एनर्जी। ये नहीं कि पास्ट के बैगेजेस को लेकर चल रहे हैं, रिग्रेट कर लिया, अब चलो पश्चाताप है तो अब आगे बढ़ रहे हैं, हो गया ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। और अब एकदम सामने वाले इंसान को ये नहीं फील होने देंगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, या आप ये ना फील होने दो, और एक दूसरे के साथ एक अच्छी शुरुआत करें। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, बहुत पैशनेट मान रहे हैं आपको, ग्रोइंग देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, इनको अच्छा लग रहा है, बहुत खुश रखना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं ये। ठीक है, बट जिसके भी लाइफ में रोमांटिक एनर्जी उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से हो सकता है कि आपके साथ इनको कमिटमेंट इश्यूज भी हों। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।